टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे रिसेंटली हमने एक प्लेलिस्ट ऐड की थी विच इज़ रिलेटेड टू डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर। और इस प्लेलिस्ट में अभी तक हमने 16 क्लासेस दे रखी है आपको, 16 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। इफ़ यू रियली वांट टू स्टार्ट योर जर्नी विद आईटी इंडस्ट्री, अगर आप आईटी इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं और चाहते हैं कि हम भी कॉर्पोरेट में काम करें, आईटी में लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करें, तो नो मैटर आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आपका बैकग्राउंड क्या है, बट अगर आपके पास नॉलेज है, आपका पैसन है, आपका इंटरेस्ट है आईटी में जाने का, तो आप पहली सीढ़ी से स्टार्ट करिए जिसको हम डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर बोलते हैं। और इससे रिलेटेड हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। ऑलरेडी 16 क्लासेस की वीडियोस हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको आइडिया होगा कि लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कशन किया था, राइट। सो उसी सीरीज को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज कई सारी वीडियोस हमें इसमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लाइक मोर देन 50 वीडियो हमें इसमें अपलोड करनी है ताकि आपके पास एक अच्छा मटेरियल मिल जाए, अच्छा खासा कंटेंट मिल जाए, जिसको पढ़ करके आप अपनी जर्नी आईटी में स्टार्ट कर सकें। धीरे धीरे करके 1 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस, 3 साल का, 4 साल का एक्सपीरियंस, जैसे जैसे टाइम बिताएंगे आप, हार्डवर्क करेंगे, डेफिनेटली आपकी जो पोस्ट है, आपकी जो पोजीशन है, वो डेफिनेटली बढ़ती जाएगी आपके नॉलेज के ऊपर, आपके स्किल्स के ऊपर, और आपका जो प्रोएक्टिव का जो लाइक एज एक्टिविटी होगी उसके जरिए आप अपने आप को ग्रो करा सकते हैं। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। यू आर वॉचिंग टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। उस सीरीज में, उस प्लेलिस्ट में एक और क्लास हम आज ऐड करने वाले हैं। 17th क्लास है ये। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि अगर किसी सिस्टम में ब्लू स्क्रीन आ रही है, ब्लू स्क्रीन का एरर आ रहा है जिसको BSOD बोलते हैं, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आ रहा है, तो आप कैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। उसके पहले नो इंटरनेट बताया था आपको कि नो इंटरनेट, अगर कोई मशीन है जिसमें इंटरनेट एक्सेस नहीं हो पा रहा है तो कैसे सॉल्व करेंगे। उससे पहले की बात करें तो हमने आपको स्लो परफॉर्मेंस के का सॉल्यूशन दिया था कि किसी सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है स्लो, तो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कंप्लीट डिटेल प्रिंटर के बारे में। चलिए मूव करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बिकॉज डेफिनेटली यू ऑल्सो नीड टू गिव टाइम टू प्रिपेयर योर सेल्फ। जितना टाइम आप दोगे तैयारी के लिए, उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। आज हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट प्रिंटर, ठीक है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं प्रिंटर के बारे में। और प्रिंटर वन ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नॉट टॉपिक, डिवाइस है, जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, स्मॉल बिग ऑर्गेनाइजेशन में, एंटरप्राइज इन्वायरमेंट में, MSP इन्वायरमेंट में इस डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है। सो इस वीडियो में हम आपको कोशिश करेंगे कि सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करें ताकि आपको एक सिंगल वीडियो पे इंटरव्यू के करीब 2 क्वेश्चन मिल जाएं। क्योंकि अगर आप डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर पे जा रहे हैं जॉब करने, तो प्रिंटर से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो क्वेश्चन का रिप्लाई इसी वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दें। तो ध्यान से देखना है इसमें सारे पॉइंट्स को जो हम कवर करने वाले हैं, ताकि इंटरव्यू के टाइम पे ये ना हो कि प्रिंटर वाली वीडियो देख लिया होता तो ज़्यादा सही रहता। सो चलिए आपको बिल्कुल बेस से ले चलते हैं। प्रिंटर को आप 2 पार्ट में कैटेगराइज कर लो, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, चाहे वो थ्योरेटिकल हो, प्रैक्टिकल हो, दोनों पे बात करेंगे। एक आता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, कैटेगरी की बात कर रहे हैं। एक है अपने पास इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इनमें गैप है, राइट। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट में कुछ गैप है। पहले मैं आपको इसमें और ऐड कर लेता हूं डिटेल। इम्पैक्ट प्रिंटर में एक प्रिंटर आता है जिसको हम बोलते हैं DMP, विच इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसको क्या बोलते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, DMP। और इसी तरीके से नॉन इम्पैक्ट में आपको 2 प्रिंटर देखने को मिल जाएंगे। पहला प्रिंटर है आपका इसमें डेस्क जेट, या इसको लेजर जेट के नाम से भी जानते हैं, और डेस्क जेट, इंक जेट एक ही है, और दूसरा है आपका लेजर जेट प्रिंटर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ प्रिंटर्स कितने हो गए? कैटेगरी 2 है, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी है, और इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है, नॉन इम्पैक्ट में आपका इंक जेट आता है या डेस्क जेट, और लेजर जेट आता है। अगला जो क्वेश्चन होता है इंटरव्यूअर का कि चलो मेरे पास इंक जेट प्रिंटर है या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, इस डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में कौन सी इंक लगती है या कौन सी कार्ट्रिज को हम इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए एक लाइन और ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं है।
सॉरी, आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड, इसमें यूज होता है आपका रिबन कार्ट्रिज। क्या यूज होता है? रिबन कार्ट्रिज। रिबन कार्ट्रिज जिसके जरिए आप प्रिंट आउट दे पाते हैं। और अगर हम डेस्क जेट की बात करें तो इसमें हम यूज करते हैं इंक कार्ट्रिज। और अगर लेजर जेट की बात करें तो इसमें यूज होता है टोनर कार्ट्रिज। ठीक है ना। और एक और क्वेश्चन इसमें आता है कि ओपीसी ड्रम भी बोला जाता है। एक्चुअली कार्ट्रिज का नाम टोनर है, जिस बॉक्स में कार्ट्रिज डाली जाती है ना उसको ओपीसी ड्रम बोलते हैं। जो कंटेनर होता है ना उसको ओपीसी ड्रम बोला जाता है। ऑर्गेनिक फोटो कंपाउंड जिसको बोलते हैं, ये वो प्लेस होता है जहां पे आप और टोनर कार्ट्रिज को मेंशन करते हैं। और ये ड्राई इंक होती है, जस्ट लाइक एज अ पाउडर फॉर्म में। ठीक है ना। इस पर्टिकुलर इंक को उस टोनर ओपीसी ड्रम में देते हैं और ये रोलर की तरह पेपर उस पर चलता है और प्रिंट आउट होता है, विच इज़ मैकेनिकल थिंग। वो अगर आप चिप लेवल की ट्रबल शूटिंग करते हैं, जैसे चिप लेवल का कोर्स होता है था पहले हार्डवेयर नेटवर्किंग में, तो अगर आप उसमें जाते तो आपको सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर सकते थे, मतलब उसमें बेस्ट रहता है। अभी के लिए डेस्कटॉप सपोर्ट के लिए आप ये पॉइंट अपने एज इट इज़ जो भी नोटबुक आप बना रहे हो ना उस नोटबुक में मेंशन करो। मैंने डे 1 से बताया था कि जो भी प्लेलिस्ट आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देखते हो, चाहे वो ऑफिस 365 हो, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर हो, हाउ टू बिकम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो, जो भी प्लेलिस्ट आप हमारे वेबसाइट पे देख रहे हो ना, प्लीज़ मेक अ नोट। क्योंकि आई नो जब आप मेंशन करते हो ना, जब आप अपनी चीज़ों को खुद से राइट डाउन करते हैं अपने खुद के नोट्स में अलग अलग कलर की पेन का इस्तेमाल करके, आपकी वो नोट अभी आपको लग रहा है कि इसकी वैल्यू नहीं है, बट डेफिनेटली जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे कंपनी में, तो वो आपकी नोट्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। मैंने 10-15 साल पहले नोट्स बनाए थे, अभी भी उनकी रिक्वायरमेंट हो जाती। बहुत सारी कमांड्स जो उस टाइम पे चलती थी लो वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम पे, या विंडोज़ 98 का इंस्टॉलेशन प्रोसीजर मैंने उस टाइम पे लिखा था। और अभी डेफिनेटली हम बोल चुके हैं कि किस तरीके से विंडोज़ 98 को इंस्टॉल करते हैं। सो नोट की वजह से वो हमें फिर से एक तरीके से रिफ्रेश कर देता है कंटेंट के बारे में। उम्मीद है यहाँ पे जो कुछ डिस्कशन किया वो क्लियर हो गया। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, इंकजेट प्रिंटर हो गया, डेस्क जेट या इंकजेट प्रिंटर हो गया, और लास्ट में हमने लेजर जेट प्रिंटर के बारे में बात की। उम्मीद है यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट नहीं होगा। अब एक एक पॉइंट को उठाते हैं और डिस्कस करते हैं कि हाउ इट्स लुक लाइक। सो बेसिक सा फंडा है, यहाँ पे हम आपको गाइड करने वाले हैं कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर दिखता कैसे है। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि यू शुड नो अबाउट कि हाउ इट्स लुक लाइक। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है हमारा वो किस तरीके से दिखाई पड़ता है। सो डीएमपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में बिलिंग से रिलेटेड जो टास्क आप परफॉर्म करोगे ना, जो बिलिंग की एक्टिविटी होगी, वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के थ्रू ही परफॉर्म की जाती है। आई एम गोइंग टू टाइप डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, ये हमने मेंशन किया। और ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है, विच इज रिलेटेड टू इम्पैक्ट प्रिंटर, क्योंकि ये हेड पे काम करता है। कई सारी कंपनीज हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को, ये बहुत पुराना वर्जन है, ये बहुत पुराना मॉडल है, ये जो आपको मेंशन दिखाई पड़ रहा है। पहले यहाँ से स्टार्ट हुई थी इसकी जर्नी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की। कॉस्टली लाइक डेफिनेटली बहुत सारे प्रिंटर हैं जो बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, बट कंपनी की मजबूरी है इसका इस्तेमाल करने के लिए। रीजन बिहाइंड दिस कि इससे अगर आप कोई पेपर प्रिंट आउट करते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से अगर आप कोई पेपर प्रिंट आउट करते हैं, तो उसका फोटोकॉपी यानी ज़ेरॉक्स नहीं तैयार कर पाएंगे। एक इमेज पे दिखाते हैं आपको कैसे ये हाउ इट्स लुक लाइक। ठीक है ना, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, स्लो है, लेट मी चेक। ठीक है, अब आपको ये कंप्लीट दिखाई पड़ रहा है। ये दिस इज अवर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और इसमें देखो ये कॉर्नर पे जो पेपर का फॉर्मेट है ना, नॉर्मल A4 साइज है ही नहीं है। लाइक यहाँ पे कॉर्नर पे छोटे छोटे होल्स दिखाई पड़ रहे हैं। और ये पेपर आपका सिर्फ और सिर्फ डीएमपी के लिए एप्लीकेबल है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के लिए एप्लीकेबल है। इंक जेट में या लेजर जेट में इस प्रिंटर का इस्तेमाल नहीं हो सकता। गॉट इट।
लेजर जेट में इस प्रिंटर का इस्तेमाल नहीं होता। अब एक और पार्ट मिल गया आपके पास सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का जो पेपर होता है ना, वो हमारा नॉर्मल पेपर नहीं होता, अलग सब पेपर लगाया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इनवाइस हो गई, पीओ हो गया, परचेज ऑर्डर हो गया, सर्टिफिकेट्स हो गए, जो आपके मार्कशीट वगैरह होती है या सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट आउट किए जाते हैं। एंड बिलिंग से रिलेटेड जो आप टास्क परफॉर्म कर रहे हो, ट्रांजेक्शन से रिलेटेड टास्क परफॉर्म कर रहे हो, वो हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से ही प्रिंट आउट करते हैं। आई होप यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड, समझ में आ रही होंगी चीजें ये। अब अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, इसका जो प्रिंट आउट होगा, मान लीजिए हमने इस पेपर का प्रिंट आउट लिया, ये हमने कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट किया। अब इस प्रिंट आउट, जो प्रिंट आउट का डॉक्यूमेंट है, उससे आप जीरोक्स कॉपी, फोटो कॉपी एज इट इज नहीं बन जाएगी, इमीडिएटली समझ में आ जाएगा कि ये ओरिजिनल है और ये इसकी जीरोक्स कॉपी है। तो एक फायदा ये हो गया। इसीलिए हर एक कंपनी जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का इस्तेमाल करती है। ठीक है, कई सारी मेरिट हमने बता दिया। अब डीमेरिट पे आ जाते हैं कि इसका नुकसान तो नहीं, बट कुछ ना कुछ इसका डिसएडवांटेज है इस प्रिंटर का। जैसे कि ये जो प्रिंटर है ना, विच इज यू कैन से दैट स्लो परफॉर्मेंस देता है। 8 to 10 ppm इसका जो स्पीड है, 8 से 10 जो है पेज पर मिनट ही प्रिंट आउट कर पाएगा। एंड नॉइज प्रोड्यूस करता है, जब आप प्रिंट आउट देंगे तो ये नॉइज प्रोड्यूस करेगा। और तीसरा, ये मैनुअल टेक्नोलॉजी पे काम करता है। मैनुअल टेक्नोलॉजी इन द सेंस कि इस प्रिंटर के अंदर हेड होता है, छोटी छोटी पिन्स होती हैं, वो पिन्स जो है आपके रिबन कार्टेज पे अटैक करती हैं, हिट करती हैं, और बीच में पेपर रहता है, उससे प्रिंट आउट होता है। तो बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड बट यू शुड नो अबाउट, क्योंकि अब ये जो टॉपिक्स है ना, ये ऐसे टॉपिक है कि कोई बंदा अगर गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है ना, कोई जैसे बैंक पीओ एसएससी की तैयारी कर रहा है, उसके लिए भी बेस्ट रहेगा। क्योंकि यू नो दैट कंप्यूटर के एग्जामिनेशन, कंप्यूटर का एक प्रॉपर डेडिकेटेड पेपर होता है, तो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है। ठीक है ना। बट हमने प्लान कर रखा है आईटी का पार्ट बनने के लिए, तो आप आईटी के एज ए आईटी इंजीनियर इसको लर्न करो। जो लोग गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं वो इसको देख सकते हैं एज ए व्हाट वी कैन से दैट एज ए पर्टिकुलर कंप्यूटर पेपर के लिए, एग्जाम के लिए इसकी तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद है अभी तक जो कुछ हमने डिस्कस किया वो सारी चीज़ें क्लियर होगी। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ लेट मी नो। अभी हमने कौन सा पार्ट कवर किया? वी जस्ट कंप्लीटेड द पार्ट ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। 2 प्रिंटर और हैं अपने पास, एक है अपना डेस्क जेट प्रिंटर और दूसरा है लेजर जेट प्रिंटर। क्लियर? डेस्क जेट और लेजर जेट प्रिंटर है। डेस्क जेट की बात कर लेते हैं। स्मॉल बजट कम है हमारा, लाइक आई एम रेडी टू पे 2000 रुपीज़, 3000 रुपीज़ या 5000 तक का बजट है, तो हम इंकजेट प्रिंटर एक परचेज करके रख सकते हैं। इसमें इंक कार्ट्रिज लगती है, रिफिल आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। इसका पीपीएम थोड़ा सा कम रहता है, क्वालिटी थोड़ी सी वीक रहती है, और होम यूज़ के लिए, छोटी सी शॉप के लिए, साइबर कैफ़े के लिए, यहाँ पे इन जगहों पे हम अपना डेस्क जेट प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, लेजर जेट प्रिंटर वो प्रिंटर है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं अपने लार्ज इन्वायरमेंट में, और इसकी कई कैटेगरी है। प्रिंट आउट करने की कैटेगरी भी अलग होती है, लाइक एज आप शेयर प्रिंटर इस्तेमाल करोगे, नेटवर्क प्रिंटर इस्तेमाल करोगे, लोकल प्रिंटर इस्तेमाल करोगे। तो अभी आज की इस क्लास में बेसिक ऑफ प्रिंटर हमने डिस्कस किया। अगली क्लास में हम आपको गाइड करने वाले हैं ऑल अबाउट नेटवर्क प्रिंटर, शेयर प्रिंटर और लोकल प्रिंटर के बारे में, और उनकी ट्रबल शूटिंग के बारे में, कॉन्फ़िगर करने की। आज की क्लास में उम्मीद है जो कुछ डिस्कशन हुआ समझ में आ गया होगा। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन, कमेंट ड्रॉप करो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, लिंक्डइन पे मैसेज करो, डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करो, बट प्लीज़ ट्राई टू प्रिपेयर योर सेल्फ एंड क्लियर योर इंटरव्यू फॉर डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर। सब्सक्राइब करो टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को। अगली क्लास में मिलते हैं, डिस्कस करते हैं मोर अबाउट प्रिंटर। टेक केयर।